ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। कोहरा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी कि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य नजर नहीं आ रहा था। किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। कहा, कहानी नहीं बना रही। अगर मैंने किनारा देखा होता है तो मैं जरूर कामयाब हो जाता। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई। उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी। वह न केवल सफल रही बल्कि शो के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। इस धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज आग तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। अभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। खेल का क्या होगा? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। स्कोर कैसे रखेगा? अब कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह से मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह न जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? किस लिए? लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे जिंदगी के सफर में नए लक्ष्य के चलने को तैयार हो जाते। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। चाहतें कमजोर होती हैं। चाहतों से मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियादों पर टिकी होती है। दिशा यानी डायरेक्शन, समर्पण यानी डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, समय सीमा यानी डेडलाइंस। ये वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप हद नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले 3 कदम: निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। दूसरा, इसे हासिल करके प्लान बनाएं। तीसरा, पहली 2 बातों को